अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम इनसाइट आया नाजिया मीर। नाज़रीन, तेज़ीअ सां फैलजंदड़ कोरोना वायरस ऐं नई लॉकडाउन बाबति हिकमत अमली अॼु के प्रोग्राम जो मौज़ू हूंदो। गॾोगॾु इहा बि डिस्कशन ज़रूरु अॼु कंदासीं त बार बार लॉकडाउन हुजे या बार बार आवाम खे चयो वञे, उन बावजूदि संजीदगी नज़र छो न पई अचे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते, मुख़्तलिफ़ फॉरम्स ते, पोइ उहे आवाम हुजे या हुकूमतूं, ॿिन्ही पासनि ॾांहुं घुर्बल ज़िम्मेवारी जो फुक़दान नज़र आयो आहे। इन समूरी सूरत हाल में अॼु उनखे बि डिस्कस कंदासीं त छो असीं इन पासे ॾे नाकाम थिया आहियूं, इनखे कीअं बि असीं बहितर करे सघूं था। जेके मूंसां गेस्ट मौजूदु आहिनि, जो तारुफ़ सां कराईंदसि, कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब आहिनि, पाण डॉक्टर सिंध इतिहाद जा सदर आहिनि, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ ज़ूम ऐप ज़रिए मूंसां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि शाहिदा रहमानी साहिबा, ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा। ॿिन्ही मूंखे ज़ूम ऐप ज़रिए जॉइन कयो आहे। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी। ऐं डॉक्टर साहब, आगाज़ मां अवां खां कयां थी। मुंहिंजी ज़िक्र कयो त हिकु पासे असीं ॾिसूं था त रिकॉर्ड केसिस में वाध थी आहे, ऐं इन खां अॻु बार बार इहो ज़रूरु चयो पियो वियो त हीउ जेको महीनो हूंदो इहो पीक वारो महीनो साबित थींदो, ऐं उहे सभु अॻकथियूं हाणे साबित बि थियनि पियूं। ॿिए पासे ही नई हिकमत अमली साम्हूं आई आहे। हाणे रुगो ऑफिशियली अनाउंस थियो आहे त हाणे लॉकडाउन न हूंदो, रुगो ॿ ॾींहं हूंदो। जी नाजिया, असल में जेका हिकमत अमली हुई हुकूमत जी, उहा त हुई बि माना फेल थी चुकी आहे हिन खां अॻु में। ऐं तव्हां ॾिसो त पहिरियां असां 100 जी तादाद में हुआसीं, पोइ हज़ारनि जी तादाद में अची वियासीं। अॼु त जेका रिपोर्ट आई आहे उहा सिर्फ़ु लाहौर जी सिर्फ़ु 7 लखनि खां वधीक मतिलबु अची थी, त असां पंहिंजी जाइ ते नाकाम त थी चुका आहियूं। हाणे हिन खे असां कीअं मुंहुं ॾींदासीं, इहा बि असांजी ॻाल्हि जेको आहे सम्झ खां मतिलबु मेडिकल जे हिसाब सां मां ॻाल्हाईंदुसि त असांजे हिसाब खां त इहा ॻाल्हि असांजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। केसिस लाज़मी वधंदा पिया वञनि ऐं लखनि जी तादाद में वधंदा था पिया वञनि। हीअ त उहे केसिस आहिनि जेके तव्हां सम्झो पिया त रिपोर्टेड आहिनि। जेके न आहिनि उहे तव्हां यकीन कयो त हिन खां अॻु में बि मां अर्ज़ु करे चुको हुउसि त जेको आहे सो हाणे किरोड़नि में अची विया, हाणे किरोड़नि में अची विया। ऐं हाणे अलाह रहम करे जेकॾहिं अञा हीअ जेका पॉलिसी आहे, हाणे हिन पॉलिसी में जीअं तव्हां ॿुधायो त जेको फ्लाइटूं वग़ैरह इहे सभु बि हाणे ओपन थी वियूं। हाणे जेके ॿाहिरियां माण्हू बि अचनि था, उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो नओं अज़ाब वरी उन्हनि इहो हिकिड़ो खोलियो आहे त जेको माना एयरपोर्ट ते पहुचंदो उनखे पहिरियां त वञी जेको आहे सो टेस्ट कराईंदा। उन में बि हिननि जा अलाए कहिड़ी पॉलिसी आहे, अलाए कहिड़ो मुफ़ाद आहे जो हिकिड़ो माण्हू वीचारो को मज़दूर आहे, को कीअं आहे, ॿाहिरि रहण जो मक़सदु इहो त कोन्हे त उहो खरबपति अरबपति आहे, उहो पहुचे थो ऐं उनखे 5 स्टार होटल में जेको आहे वञी रहो ऐं 15 ॾींहंनि 15,000 20,000 रुपया पर डे जे हिसाब सां हुनखां वठनि था। जेका 6 कलाकनि में टेस्ट जो जेको रिज़ल्ट अचिणो आहे उहो हुनखे 2 ॾींहंनि खां पोइ था ॿुधाइनि, हुनखे 60-70,000 जो बिल ठाहे हथ में ॾेई था छॾनि। इहो हिकिड़ो नओं ड्रामो माना शुरू थी वियो आहे। वरी जेको अस्पतालुनि में जेके प्राइवेट अस्पतालुनि उन्हनि पंहिंजा हिकिड़ा नवां लवाज़मात शुरू करे ॾिना आहिनि त बाबा जेको असां वटि ईंदो आइसोलेशन में त उनखे 5 स्टार होटल जहिड़ियूं तव्हांखे सहूलियतूं ॾींदासीं, हेतिरा लख रुपए जो पैकेज आहे। हीअ अलाए काॾे पई वञे असांजी ॻाल्हि सम्झो। हीअ त सूरत हाल इन ते बि तफ़सीली ॻाल्हायूं था। पर डॉक्टर साहब, जेका अवां ॻाल्हि कई त मेडिकली अवां सम्झो पिया त हीअ जेका नई हिकमत अमली आहे इहा लाभाइती साबित न थींदी ईंदड़ ॾींहं जे हवाले सां। लाज़मी इन में त को सोचण जी माना हिकिड़ी आहे ई कान, का गुंजाइश ई कान्हे। तव्हां ॿाहिरि जी सिचुएशन बि ॾिठी पए, अंदरि जी सिचुएशन बि ॾिठी पए, हॉस्पिटल जे अंदरि जी हुकूमती रिट कंहिं हद ताईं उन ते अमल दरामद थींदे ॾिसो पिया। छाकाणि त हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई त असीं हाणे SOPs ते सख़्तीअ सां, हिकु भेरो वरी आवाम खे बि चयो वियो आहे त वधीक ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कनि ऐं सख़्तीअ सां SOPs अमल दरामद, उन ते केतिरे हद ताईं अव्हांखे नज़र अचे पियो त ईंदड़ ॾींहं में अमल थी सघे थो? ॾिसो नाजिया, जेके हुकूमती इदारा पाण आहिनि उन्हनि में SOPs ते एतिरो असांखे माना अमल थींदे ॾिसण में कोन थो अचे। ॿियनि खे त तव्हां छॾियो, आवाम त जेको आहे सो मतिलबु उन जो बि पंहिंजो तमामु वॾो हिकिड़ो लेक आहे, उहा बि ॻाल्हि खे सम्झे कोन थी। ऐं हुकूमत बि इन खे मतिलबु उन स्टैंडर्ड सां न खणी सघी आहे जेको माना थियणु घुरिजे आहे। त इन में ॿिन्ही पासनि में आहे जेको आहे। सही ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था। मुंहिंजी ॻाल्हि कई त हुकूमती इदारनि में जॾहिं उन्हनि SOPs ते उन तरीक़े सां अमल न पियो थिए त पोइ हुकूमती रिट ते ॿाहिरि जी सूरत हाल में नई हिकमत अमलीअ में अमल दरामद कराइण अञा वधीक ॾुखियो हूंदो। शायद रहमानी साहब भी हलूं था, रहमानी साहब वाले हलूं था। शायद साहब, मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। अभी आज जो एक नई लॉकडाउन के हवाले से एक नई हिकमत अमली का ऐलान सामने हुआ है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहेगी उस पर? अगर आप मुझे थोड़ा सा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा मैं समझने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर साहब की मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई। ठीक है शाहिदा साहबा, और हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से उर्दू में ही बात करें। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉलिसी है, जो अब ये किया गया है कि 2 दिन मज़ीद सारा हफ्ता ही बल्कि नरम कर दिया गया है, लॉकडाउन ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है,
तो इसके बड़े रिजल्ट्स जो होंगे वो ख़तरनाक हो सकते हैं और ये किसी सूरत फ़ायदेमंद नहीं होगा। हुकूमती पॉलिसीज़ हमें नज़र नहीं आई कि उस पर ना पहले हुकूमती रिट पे अमल हुआ, ना ही अब नज़र आ रहा है कि उस पर अमल होगा। क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत शुक्रिया नाजिया। दरअसल बात यह है कि जिस वक्त स्टार्टिंग में सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और इंतहाई सख्त लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि वायरस तेजी से नहीं फैला और बहुत कम अमवात हो रही थी, बहुत कम तादाद के अंदर ये पाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि विफाक की तरफ से कहा गया कि वायरस नुकसानदायक नहीं है, हत्ता कि जो मैसेज चल रहा था पैमरा का, वो भी ये चल रहा था कि जी ये वायरस जो है नुकसानदा नहीं है, जानलेवा नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ एहतियात करें। लोगों ने इसको बहुत इजी लिया। डॉक्टर्स चाहे वो पंजाब के हो, चाहे सिंध के हो, केपीके के, बलोचिस्तान के, वो मुस्तकिल जो मेडिकल एसोसिएशन थी, जो भी माहिरीन थे, वो मुस्तकिल इस बात पे मुदिर थे कि ये जो हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये इंतहाई नुकसानदायक है और आने वाले दिनों में हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसको सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। शुरू में तो सबने इसको अच्छा लिया, आलमी सतह भी इसको सराहा गया क्योंकि एक अच्छा इकदाम था। लेकिन जब बाद में कंफ्यूजन क्रिएट की गई और पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन जो गया, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आज ही उनका एक स्टेटमेंट है कि मैंने लॉकडाउन नहीं किया, मुझे चूंकि गरीब आवाम की बहुत परवाह थी, मैं नहीं चाहता था मैशत खराब हो, मैं नहीं चाहता था किसी का रोजगार हो। आप ये देखें कि ये आलमी वबा है, इंटरनेशनल तौर पे। अमेरिका का हाल देखें क्या हो गया, मैशत का, यूके का क्या हो गया, ठीक का क्या हो गया, हर जगह था। और हमें उसी हिसाब से इकदाम करने थे। हमारे पास ये पैप के लास्ट में आ चुका था और हम चाइना का देख चुके थे। हमें फौरी तौर पे हिफाजती इकदाम करने थे। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना था, कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए तमाम जमातों से के साथ जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाते और उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों के वो व्यूज लेते और उसके बाद कोई पॉलिसी बनाते, लेकिन वो नहीं हो सका। शाहिदा साहब, आपने आज ज़रूर सुना होगा वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा कि जो सूबों ने लॉकडाउन किया, स्पेशली सिंध से इसका आगाज़ हुआ था, तो उसकी वजह से गरीब को बहुत तकलीफ पहुंची। इसी पे मैं आ रही थी, अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पंजाब में कैसे हो गया, केपीके में कैसे हो गया, इस्लामाबाद में कैसे हो गया, बलूचिस्तान में कैसे हो गया। लॉकडाउन तो सब जगह था। अब फिर बाद में जो रिकंसिलिएशन हुई, मीटिंग्स हुई, इसमें ये तय पाया कि 31 मई तक लॉकडाउन मुस्तकिल होगा। फिर जब कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के अंदर जाके ताजिरों ने कहा कि नहीं जी, हमें ईद भी मनानी चाहिए, हमें तमाम त्योहार भी मनाने चाहिए और हमें शॉपिंग भी करनी चाहिए, तो उसके रिजल्ट हमारे सामने। कोर्ट ने जो रिलैक्सेशन दी, आज लॉकडाउन में नरमी हो गई, लॉकडाउन तकरीबन खत्म हो गया, ना होने के बराबर है। आज हर शख्स को आजादी है, कहीं भी आए जाए, कोई उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एसओपी का कितना ख्याल रखते हैं हम सब जानते हैं कि हम अपने कानून की कितनी पासदारी करते हैं, कानून पे पाकिस्तानी कौम कितना इम्प्लीमेंटेशन करती है। हम ट्रैफिक में देख लें, कहीं पर भी देख लें, हम कौन से कानून को फॉलो करते हैं। तो यही हाल एसओपी की यकीन दहानी कराई, ताजरों ने भी कराई, बिजनेसमैन ने भी कराई, तमाम इदारों ने कराई, लेकिन कहीं कोई पाबंदी नहीं। और आज जितनी तेजी से इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के अंदर हर शख्स को देखें कि जब मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया देख रही हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मालूम कर, हर शख्स जो है तकरीबन इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। कुछ लोग वेंटिलेटर पे आ गए। आज मुल्क में वेंटिलेटर की शॉर्टेज पड़ रही है, आज आईसीयू में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिसको हम पहले से खबरदार कर रहे थे, क्योंकि हमने दुनिया में देख रहे थे कि ये वायरस कितनी शिद्दत से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है शाहिदा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने वजह कहा कि सारी दुनिया के तिब्बी माहिरीन का लॉकडाउन को नरम ना किया। जी शाहिदा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने वजह कहा कि सारी दुनिया के तिब्बी माहिरीन का इस पर जोर था कि लॉकडाउन ही एक वाहिद रास्ता है एहतियात का, जिससे जब तक वैक्सीन नहीं है। यही बात पीएम ने भी कही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस किस्म के लॉकडाउन के वो हामी नहीं थे जो सूबों ने किया, जैसे कि लॉकडाउन हो लेकिन एसओपीज पे अमल दरामद ना हो। तो फिर ऐसे लॉकडाउन का तो कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। अगर ये बढ़ भी जाता लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर फ़ायदा क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक एसओपीज पे अमल दरामद नहीं होगा, आप स्मार्ट लेकर आए, आप नर्म लेकर आए, आप कोई भी उसकी इस्तेलाह लेके आए, जब तक आप एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे। मुतादिद मीटिंग हुई कैबिनेट से, सीएम सिंध से, तमाम जो स्टेक होल्डर थे, लेकिन आपने देखा एसओपीज पे कहाँ अमल दरामद हुआ। बाजारों की हालत आपने देखी क्या हुआ, मार्केट में आप देखें कि हर शख्स बगैर मास्क के, विदाउट सैनिटेशन के, विदाउट
सोशल डिस्टेंसिंग के एक रश था, एक जमे गफीर। आज भी सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ठीक है शायद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब हम जाते हैं नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ। जब तक खुद कोई इकदाम नहीं करती, सख्ती के साथ इकदाम नहीं करते, उस पर अमल पैरा होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो नुसरत साहबा, शायद साहबा, यही तो बात है कि आप भी तो हुकूमत में हैं, सिर्फ वफाक का तो काम नहीं है ना। अगर SOPs पे अमल दरामद करवाना था तो सूबाई हुकूमत को भी करवाना था। नाजिया, हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की। जब देखा फेडरल गवर्नमेंट ने कि सिंध गवर्नमेंट की एप्रिसिएशन हो रही है, WHO से लेकर तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो फिर विफाक ने एक कंफ्यूजन क्रिएट की, नहीं कि सिंध हुकूमत गलत करा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का यही स्टेटमेंट था कि ये लॉकडाउन गलत था। उस वक्त जब लॉकडाउन हुआ था, एक हफ्ते का जो लॉकडाउन था बेस्ट था। आज पाकिस्तान में कहीं लॉकडाउन। ठीक शाहिदा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आज पाकिस्तान में कहीं लॉकडाउन नहीं है। नुसरत साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगी आप? आज सूबाई हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो पहले भी चाहते थे कि लॉकडाउन में सख्ती हो, अब भी वो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन सख्त हो, क्योंकि तकरीबन इस सूरत हाल में SOPs पे अमल दरामद करवाना नामुमकिन है। उसके बावजूद ये सिचुएशन, आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने प्रोग्राम में आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हम ये जानते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हेल्थ बेइंतहा अच्छी उनकी है, हमारे पास तो कोई 1800 वेंटिलेटर्स थे टोटल जब कोरोना शुरू हुआ है। तो उनके हालात आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अमेरिका ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है लोगों के घरों में पहुँचाए हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। उसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं, और बीमार कितने तो अनलिमिटेड है। इसी तरह इटली, स्पेन, ये वो हमने सब देखा। यहाँ पे ज़रूर से गवर्नमेंट ने शुरू में उन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन करने की कोशिश की, कहा भी लोगों को, लेकिन मसला सारा ये है कि हमारा मुल्क बेइंतहा गरीब मुल्क है, जहाँ पे कोरोना से पहले 25% लोग जो थे वो अंडर उसके थे, आप समझ लें कि गुर्बत की लकीर से। और अब तो पता नहीं कितने 35 या 45 हो गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं। सुबह जाते हैं, शाम को कुछ लेके आते हैं, तो उनके घर में खाना पकता है। जब हम इस तरह का लॉकडाउन करेंगे तो हम उनको क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं? हमारी इकोनॉमी किस हद तक स्ट्रांग है मुझे बताएं। वो 12,000 जो कॉल इनके बेनजीर इनकम सपोर्ट के होते थे, वो अब एहसास उसके लोगों को दिए गए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे नई लिस्ट बनी है जिसमें लोगों को प्रोवाइड किया गया 3-3 महीने के लिए। लेकिन 12,000 की आप बताइए फुकत क्या है? ना होने से जाहिर है होना बहुत बेहतर है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? कितने दिन लोग उससे खाना खा सकते हैं? अब हमें अपने मुल्क के हालात को देख के करना चाहिए, लेकिन सिर्फ लोगों से गिला है कि उनको क्यों नहीं पता कि ये इंतहाई खतरनाक है। अब आप देखें कि 1 मई को जो हमारे पास केसेस थे वो 16,817 थे, और 1 जून को जो है वो 72,000 तकरीबन, यानी 55,000 का इजाफा हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर। वो सिर्फ इसलिए कि रमजान में उन्होंने ईद से पहले थोड़े दिन का कंसेशन दिया था कि आप लोग निकलें, थोड़ी बहुत शॉपिंग करें, या जिसने जो मजदूरी करनी है वो करे। तो लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे लिया कि मुझसे खुद कईयों ने कहा कि हमें दिखाओ कोरोना कहाँ है। भाई आपको कैसे दिखाया जाए? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक थिंग, यू कांट सी इट। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी मैं एक डॉक्टर साहिबा की वीडियो देख रही थी, दिल खून के आंसू रोता है कि बाप डॉक्टर, माँ डॉक्टर, बच्चा जो है वो भी डॉक्टर बन रहे हैं, और वो जर्म्स ले आया है अपने अंदर, और माँ बाप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं किस चीज की दवा दे रहे हैं। जब वो गया है हॉस्पिटल आखिर बुखार में, तो उन्होंने देखा फेफड़े में स्पॉट है, और 2 दिन में वो बच्चा खत्म हो गया। तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अवाम ठीक है नुसरत साहब, आपका पॉइंट आ गया। अवाम से गिला जरूर करें, लेकिन एक अर्ज ये भी है, फॉल्ट किसी की नहीं, इसमें फॉल्ट अवाम की है। जितना हम घर में रहेंगे उतना महफूज है, बाहर निकल के हम वायरस को अपने साथ लेके आते हैं। ठीक, ये बहुत मुफीद मशवरे हैं, और ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बारहा अपनी स्पीचेस में इसका जिक्र करते हैं। लेकिन नुसरत साहब, मैं ये कहूँगी कि अवाम से गिला ज़रूर करें, बेशक करें, कि जितनी जिम्मेवारी का मुजाहरा होना चाहिए था उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये इतराफ़ क्यों नहीं किया जाता कि हमारी हुकूमतें क्यों नाकाम हो गई एक नैरेटिव बिल्ड करने में? आपने ख़ुद जिक्र किया कि बाहर के दूसरे ममालिक में जहाँ पर बड़ी संजीदा ये सूरत हाल है, हमारे यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल है। हम क्यों एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके? हम क्यों वो सूरत हाल नहीं बना सके जिसमें हम एक नेशनल पॉलिसी दे दें, बता सकें आवाम को ये कितना सीरियस मामला है? जब हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर दूसरे वज़रा
ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे कि ये सिर्फ अमीरों को बचाने के लिए हुआ, अगर वो ये कहते हुए पाए जाएंगे कि हमारे यहाँ वैसी सूरत हाल नहीं है जैसी बाहर के ममालिक में सूरत हाल है, अगर वो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हमारे यहाँ जो डेथ रेशो है वो बहुत कम है, तो फिर कैसे लोग सीरियस लेंगे? मसला तो यहाँ पर भी है, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ये एक रियलिटी है, इसको मतलब आप रियलिटी को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अब इंडिया में देखें किस कदर लोग फौत हो रहे हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो रेशो नहीं है। बात ये है कि आपको एक अगर रियलिटी बताई जा रही है तो उस पर बेतराज है, नहीं बताई जा, हम कहते हैं कि जी पड़ोस वाले मुल्क में 15 लोग मरे हैं और आपके 55,000 60,000 मर गए, तो दिस इज नो वे। मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर एक बात बता रहा है कि ये हो रहा है बाकी ममालिक, और हमारे मुल्क का फिर भी अल्लाह ने बहुत हमारे ऊपर करम किया हुआ है, हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा है, हम इस तरह के ग्रूम्ड हैं, जो मच्छर कॉलोनी में जिंदा रह सकते हैं तो फिर शायद इस वायरस के साथ भी थोड़ा सा जिंदा रह लें। लेकिन डॉक्टर साहबान की तिब्बी माहिरीन की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। डॉक्टर साहब ने आप दोनों का तफसीली सुना है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। देखिए डॉक्टर साहबान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन करके क्या उनको घर में मुर्दे निकालेंगे आप? ठीक नुसरत साहब, अब ये तो बहस पुराना हो चुका कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन के फवायद थे नहीं थे। मेरे ख्याल से इस बहस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को इस वक्त सीरियस नहीं लिया जा रहा तो उसमें किसकी गलती थी, या अगर हम बात करें हुकूमती रिट की तो वो हुकूमती रिट हमें क्यों हर जगह चैलेंज होते हुए दिखाई दे रही है? डॉक्टर साहब छा कॉमेंट कंदो माने थे? ॾिसो पॉलिटिकल इशूज़ कहिड़ा बि हुजनि उनखे हुकूमतूं कीअं बि हलाइनि, पर बीइंग मेडिकल जेको एक्सपर्ट आहे या मेडिकल जेको ओपिनियन आहे उहो इहो ई आहे त हिन बीमारी खां बचण लाइ हिन खां असांखे परे रहणो आहे। ठीकु, तव्हां छा पिया सम्झो छो ही जेको आवाम जे हवाले सां बार बार ॻाल्हि पई थिए, असां ॾिठो बि आहे त संजीदा न पियो वरितो वञे, अञा ताईं काफ़ी माण्हू तव्हांखे उहो चवंदे ॿुधंदे असांखे नज़र ईंदा जेके चवनि था त को बीमारी न आहे, को चवे थो साज़िश आहे, को चवे थो त ही कुझु न आहे, तव्हां एहतियात कयो। त ही छाजे करे आहे, इहा कंहिंजी नाकामी आहे? छो असीं इहा आगाही कैंपेन अवाम ताईं असराइते नमूने न करे सघियाऊं कम्युनिकेट? ॾिसो न, उन्हनि माण्हुनि खे इहो सोचणु त घुरिबो न, त आख़िर माण्हू त मरनि था न, उहे डॉक्टर बि उन में फोत थी विया आहिनि, ॿिया मरीज़ बि फोत थिया आहिनि, उहे पोइ इहे साज़िश में त कोन था फोत थियनि न। ज़रूरु का फिज़िकली शइ का एग्ज़िस्ट करे थी इन में बीमारी, तॾहिं त माण्हू फोत थियनि था, तॾहिं त एतिरियूं टेस्ट जेको आहे पॉज़िटिव अचनि थियूं। मसइलो इहो आहे त असां पहिरें ॾींहं खां वठी जेको मैसेज असां कन्वे जेको असां पब्लिक खे कयो आहे उहो असल में डबल माइंड असां सभिनी खे करे छॾियोसीं। या त पहिरें ॾींहं में ई जंहिंजो जेको कमु आहे जेकॾहिं उहो उनखे ई सूहंदो आहे, जेकॾहिं उहो उनखे मेडिकल एक्सपर्ट सां गॾु जेकॾहिं इहो माना कजे हा, ठीकु आहे, मजबूरियूं आहिनि जेके जीअं डबल माइंड कंहिं कयो? डॉक्टर साहब थोरो अञा खोले ॿुधाईंदो, छाकाणि त असीं ॾिठोसीं डॉक्टर साहब जेके डॉक्टर साहिबान हुआ, जेके तिबी माहिरीन हुआ, बार बार इहा ॻाल्हि कंदा रहिया त ही जेका बीमारी आहे ईंदड़ महीना ख़तरनाक थी सघनि था, उरूज थी सघे थो, हुनजो पीक टाइम ईंदो, ही बि ॻाल्हियूं थियूं त लॉकडाउन बि ज़रूरी आहे। हाँ मतिलबु कंहिं कन्फ्यूजन क्रिएट कई, छा मामला थिया? ॾिसो नाजिया, बीइंग अ डॉक्टर त असां माना मां त जेकॾहिं इहो चवां त न हिन में तव्हां रिलैक्स कयो त माना इहो त मां मूं खां वधीक को मुजरिम या को आहे ई कोन, मां त पोइ क्रिमिनल एक्ट कयां जेकॾहिं मां माण्हुनि खे वेही चवां त न न तव्हां जेको आहे सो बिल्कुलु रिलैक्स थी ऐं जेको आहे सो बीइंग अ डॉक्टर त इहो सवाल ई कोन्हे। इहो माना कहिड़ी बि दुनिया जी मेडिकल एसोसिएशन हुजे, कहिड़ो बि डॉक्टर हुजे, उहो तव्हांखे कॾहिं बि इहो मशवरो कोन ॾींदो। हाणे जेके इहे प्रॉब्लम्स क्रिएट थिया आहिनि, इहे पॉलिटिकल लाज़मी हुन ते थिया आहिनि। कुझु डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जा पंहिंजा पंहिंजा व्यूज़ आहिनि, कुझु हुननि जो आहे, ठीकु आहे, हुननि हिक ॿिए खे उहे माना उहो कनि था त बाबा मुंहिंजो मौक़ो सही आहे, लेकिन इन जा नतीजा हिकिड़ा अलाह जे तरफ़ां जीअं मैडम ॻाल्हि कई त असां वटि उहे रिज़ल्ट्स न आहिनि फोतगीअ जा या न, इहो हिकिड़ो कुदरत जो को आहे, इन में कंहिंजे माना कंहिं पॉलिटिकल पार्टी जे डिसीशन जो उहो न आहे, इहो को कुदरतनि हिकिड़ो को अहिड़े क़िस्म जी का सियासी पार्टीज़ हिक पेज ते न हूंदियूं त आवाम खे हिक पेज ते कीअं आणींदियूं? न आणे सघंदियूं, ऐं माण्हुनि उन जो फ़ाइदो वरितो आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। जी शाहिदा साहब क्या कहेंगी, इसका फ़ायदा लिया गया है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं बड़ा मिसयूज़ हुआ, क्योंकि जब सियासी पार्टीज़ एक पेज पर, या यूं कह लें कि जब फेडरल, क्योंकि उस सारे सूबे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वफाक के, जब वो ही एक पेज पर नहीं तो फिर कैसे आप लोग तवक्को कर रहे हैं कि अवाम आपके साथ एक पेज पर खड़ा होगा? ऊपर से ये सारी कन्फ्यूजन ट्रेवल कर रही है नीचे तक। देखो नाजिया, डॉक्टर साहब ने बजा फरमाया कि देखिए जो डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर्स का, पैरामेडिक का, जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे आकर उसका मुकाबला कर रहे हैं, और आप देखेंगे कितनी तेजी के साथ वो इसमें
इसका शिकार हो रहे हैं, और इस पर पूरे हुकूमत को मुतफक्किर होना चाहिए था, कोई नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए थी। जब अपोजिशन की जमातें उनके हुकूमत के साथ खड़ी थी, और जब ये कोरोना जैसी वबा आई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी नेशनल असेंबली में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी कौम के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप आगे बढ़े, हम तमाम तर इख्तलाफात को भुलाते हैं, आए बैठकर कोई हम नेशनल पॉलिसी बनाए। हम कौमी यकजहती का तकाजा है कि इस वक्त जो है हम एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें। लेकिन आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है वो हमेशा ये रहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं कोरोना तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है, इससे कोई अमवात नहीं होती है। इसी तरह आज भी जफर मिर्जा साहब एडवाइजर टू हेल्थ है, आज भी उनका यह है कि इतनी अभी भी मोहतरमा नुसरत साहिबा मेरी खुलीग है और वो कह रही है अभी तेजी से अमवात की, यानी वो जो शराब बहुत कम थी, डेली तो जो आ रहा था 1 2 3 4 इस तरीके से, आज वो 30-40 के ऊपर चला गया, 80 पे चला गया। तो अभी भी हमें कम लग रहा है। कोरोना जो है इतनी तेजी के साथ अभी खुद इन्होंने इकरार किया दूसरे मुल्कों में ठीक है शाहिदा साहबा, लेकिन आपने सारी ऑपोजिशन का जिक्र किया। हम कह रहे थे, आपने तो कैमरा के थ्रू भी एक मैसेज करवाया कि जी ये जानलेवा नहीं है। आपको पता है मेडिकल के तमाम जो शोबे थे वही कह रहे थे कि ये जानलेवा है, दुनिया भर में जानले। शुक्र करें कि हमारे यहाँ उसमें तेजी नहीं थी फैलने में। लेकिन अब वो जो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, जो वुज़रा चाहते हैं, आप खुर्रम दमान साहब के स्टेटमेंट सुने जो सिंध के अंदर पार्लियामानी लीडर वो क्या, और हालिम आदिल शेख क्या कहते हैं, शमीम नकवी क्या कहते हैं कि जी ये खुद का क्रिएट करता है, कोरोना ऐसा कोई नहीं है, वो जानलेवा नहीं है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके स्टेटमेंट मौजूद है। तो आप किस तरीके से, लेकिन शाहिदा साहब कुछ स्टेटमेंट्स आपकी जानिब से भी आई हैं। आज ही की एक स्टेटमेंट, आज मुर्तजा वाब साहब का ये कहना था कि वफाक को इंसानी जानों की नहीं सिर्फ मईशत की परवाह है। तो ये भी कहना ऐसे वक्तों में इस किस्म की स्टेटमेंट्स अगर आपकी जानिब से भी आएंगी, सूबाई हुकूमत की जानिब से आएंगी, तो भी वो फासले ही पैदा करेंगी, वो साथ नहीं लाएंगे आप लोगों को। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? नाजिया, मैंने आपसे कहा, हमने तो खैर सगाली का मैसेज दिया, कौमी यकजहती का किया, लेकिन जब इस तरीके से जिम्मेदारान की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे, जो अपोजिशन को लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं, इस तरीके से नेशनल जो वुज़रा हैं कैबिनेट के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उसके जवाब में क्या होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे तो मईशत की फिक्र है, मुझे तो गरीबों की फिक्र है, मुझे हमें भी गरीबों की फिक्र है, हम, लेकिन आपने कोई पॉलिसी तो बनाते, आपने टाइगर फोर्स बनाई, हम लॉकडाउन के दौरान उनके घरों में राशन पहुंचाएंगे, किसके घरों में राशन पहुंचाया गया, कौन सा के साथ हिकमत अमली के साथ काम हुआ? आपने कहा कि जी मैंने तो लॉकडाउन नहीं लगाया, लॉकडाउन में नरमी कर दी, स्मार्ट लॉकडाउन। तो आप पूछ लेते नुसरत भाई साहबा से, नुसरत साहबा क्या कहेंगी? ये जो डबल स्टेटमेंट्स आई हैं हमारे सामने, उससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, कभी वफाक की जानिब से, फिर उसका रद्द अमल सूबाई हुकूमतों की जानिब से आता है। आप नहीं समझती कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से ना इसको संजीदा लिया जा रहा है इशू को, और ना ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं इकट्ठे होकर? देखिए, ये जो इन्होंने कहा है ना कि हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जानलेवा नहीं है, तो ये एक्चुअली शुरू में इनकी तरफ से जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से आई थी कि सिर्फ 2% लोग इसमें मरते हैं, बाकी सेहतियाब होकर चले जाते हैं, और ऐसा हो भी रहा था। हमने देखा कि चाइना में बहुत सारे पुरानी स्टेटमेंट्स को छोड़ें नुसरत साहब, आज की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शेख जमान साहब फिर कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में टेक ओवर करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, वफाक को, या इसके अलावा बात सुन लें। पुरानी बात नहीं, ये अभी 3 दिन पहले की, 2 दिन पहले की बात है। आपको 2% की 2% मरेंगे, बाकी सारे सेहतियाब होकर नीचे चले जाते हैं। और कहने की बात है, अगर ठीक शाहिदा साहबा, नुसरत साहबा को बात करने दे, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नुसरत साहबा, देखिए, अगर आप एहतियात कर लें, आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, घर के अंदर ही बंद कर लें एक कमरे में, और जो थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस हैं, जैसे आप कलौंजी खा लें, विटामिन सी लें, उसके अलावा आप सना बूटी पिए, आप यकीन करें कि आप ठीक होकर निकल जाएंगे। मैंने खुद 3 मरीजों को ठीक करवाया है। सही। इसी तरह इस वक्त हम बात करें, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि किन इश्यूज की वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू एक नॉन इशू बन गया है, एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। आपको खुद अपने आप को आइसोलेट करना है, किसी और ने नहीं करना। और जब आपको कोरोना हो जाता है तो आप अपने आप को आइसोलेट टोटल कर लें, अपने घर में एक कोने में कमरे में। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ये था कि हम स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे हैं कि जिनकी वजह से
ये सूरत हाल डे बाय डे बिगड़ रही है। तो अब एक और स्टेटमेंट जो कल ही आई कि अगर सिंध गवर्नमेंट फिर से बात करे लॉकडाउन की तो उन पर खुलकर तनकीद की जाए। ये आप ही के पार्टी के यहाँ के एक फेलो ने किया। तो ऐसे वक्त में आप उसको मुश्किल वक्त भी कह रहे हैं और फिर ऐसी बातें भी हो रही हैं जिससे ये फासले बढ़ रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ आ रही बातें इस वक्त? देखिए, स्टेटमेंट्स तो हर बंदा अपने हिसाब से देता है, लेकिन उससे माहौल खराब तो होता है और बड़े जिम्मेदारान हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये असेंबली के लेजिस्लेटर्स हैं। मेरा ये ख्याल कि अवाम इस तरह की है जो सियासतदानों की स्टेटमेंट्स के ऊपर अमल कर रही है कि वो कह रहे हैं कि जब आप बाहर निकल आए तो वो बाहर निकल आएंगे, वो कह रहे हैं आप अंदर चल जाएं तो वो अंदर चले जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। लोगों को नहीं, अवाम की बात तो नहीं है, लेकिन उससे साहबा आप समझ रही हैं कि पूरा एक कॉज है। ये जो आप जंग का कह रहे हैं कि हम एक जंग में हैं, उससे ये कॉज मुतासिर हो रहा है इस किस्म की स्टेटमेंट से। नहीं मुतासर हो रहा। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस है ही नहीं। आप जितना मर्जी दिन रात उनको समझा लें। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, आप अनएजुकेटेड लोग तो बिल्कुल अलग कर दें। क्या आपने देखा कि ईद के दिनों में जो थोड़ा सा रिलीफ किया, वो किस तरह लोग निकले जैसे किसी जुलूस में जा रहे हैं, या खुदा न खास्ता किसी ने उनको कैद करके रख दिया था। भाई अपने घर में थे आप, ऐसी क्या बात है? वही तो बात हो रही है कि अवाम में तो अवेयरनेस नहीं है, चले मान लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं, जिनके जो इकतदार में हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो अवेयर हैं सिचुएशन के हवाले से। सवाल ये बड़ा अहम है। और इससे ज्यादा क्या करें? उनको पकड़ के चेन डाल के तो नहीं बांधा जा सकता। लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। लोगों को खुद अपने एहसास करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को आइसोलेट करना है। गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट, आपको अपनी जान अजीज है, अपने घर वालों की जान अजीज है, तो आप घर में रहें, बाहर जाके वायरस ना लेके आए उनके लिए, बाकियों के लिए। बस दैट्स इट। शाहिदा साहब, आपने ये बातें सुनी, वो कह रही है कि अवाम को बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो आप दोनों खुद एक मौजूद असेंबली से आप लोग दोनों का ताल्लुक है, आप लेजिस्लेटर हैं, आप ही के फेलोज जो ये सारी स्टेटमेंट्स सारी सामने आती हैं, वो कितने अवेयर हैं? बार बार ये बात हो रही है कि अवाम को जिम्मेदार होना चाहिए, अवाम को अवेयर होना चाहिए। खुद पार्लियामेंटेरियंस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर हों, वो जिम्मेदार हों। वो वहाँ पर हमें जिम्मेदारी का फुकदान क्यों नजर आ रहा है? तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि ये लोग नहीं कर रहे। देखिए नाजिया, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हमने अभी जब लास्ट मई के अंदर एक सेशन हुआ तो उसमें मैंने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को देखा कि जो विदाउट मास्क और इसी तरीके से आ गए थे। उन्होंने कोई सीरियस SOPs को फॉलो भी नहीं किया था। इसके अलावा अपने टेस्ट नहीं कराए थे। जो फ्लाइट कराची टू कोयटा और कोयटा टू इस्लामाबाद गई थी, उसमें जो दो सैनिटर्स थे, उनके कोरोना जो थे, जब इस्लामाबाद में जाके टेस्ट की तो पॉजिटिव थे। जबकि हमारी पार्टी डायरेक्शन ये थी लीडरशिप की कि आप अपने अपने पहले टेस्ट कराएं, जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो वो पार्लियामेंटेरियन जो है इजलास में जाएगा। तो हमारे तो चेयरमैन साहब ने हम तमाम पार्लियामेंटेरियन की रिपोर्ट चेक होने के बाद और 50 के बाद, अगर एज 50 है तो उसके बाद जो क्रॉस कर जाते हैं उनके साथ अगर कोई बीमारी है तो उनको भी रोक दिया गया था। ये तमाम चीज लीडरशिप करती है। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये गलत कह रही है नुसरत साहिबा कि जी अवाम जो कहना नहीं मानती। भाई आप डायरेक्शन देंगे, क्यों नहीं मानते? जो लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो डायरेक्शन देंगे तो अवाम मानेंगे। अभी आज एक लॉ बनाया। शायद साहब आपसे एक और सवाल भी बनता है इस पॉइंट के बाद, तो पहले मैं डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। उसको 3000 फाइन भी होगा, उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। आज आपने इतनी, अगर यही काम पहले पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता कि हम वो सजाएं जो दुनिया भर में, आपने देखा इटली ने भी फॉलो नहीं किया था उसके थ्रू में लॉकडाउन की जो SOP थे, अमेरिका में भी नहीं हुआ था, UK में भी नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब उन्होंने लॉकडाउन किया और सख्त लॉकडाउन किया, तो उसके बाद आज वो धीरे धीरे उनके यहाँ वो शर्मवाद भी कम हुई, वो तमाम चीजें आज देखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की दीगर ममालिक में लॉकडाउन खत्म हो गया और उनके यहाँ वो केसेस खत्म होते गए। तो हमने तो उन चीजों का पहले से कह दिया ना कि हमने एक नैरेटिव ये बिल्ड करते कि नहीं थी ये तो जानलेवा नहीं है या इससे तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और है, लेकिन मैं चले आप ही की बातों से मैं एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ। आपने बार जिक्र किया कि SOP का ख्याल नहीं रखा, बहुत कम थे वो, हम जैसे थे, नुसरत साहिबा जैसे थे कि जिन्होंने वो मैं SOP सिर्फ अपनी केयर की हद तक तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अपने लहजे पर, रवैयों पर और स्टेटमेंट्स के हवाले से भी SOPs का ख्याल होना चाहिए। ये मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने जिक्र किया कि अपोजिशन का बार बार इस पर फोकस भी रहा, जोर भी रहा, सबने देखा कि लॉकडाउन होना चाहिए, हमें बचना है, आगे बढ़ना है,
लेकिन इस पर क्यों नहीं कोई एफर्ट ली गई अपोजिशन की जानिब से कि हमें अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई उसमें SOPs पर को इंश्योर करवाना है। सारे लोग आप हुकूमतों में हैं, सिर्फ वफाक की जानिब देखना, वहाँ पर क्यों आप लोग इतना इफेक्टिव पॉलिसीज नज़र नहीं आई, क्यों वहाँ पर नाकामी नज़र आ रही है आपको? किसे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए। जी नुसरत साहबा। नाजिया मुझसे जी। शायदा साहबा से मेरा सवाल था ओपोजिशन के हवाले से कि ओपोजिशन का ये हाँ नाजिया आपका सवाल अगर मुझसे था तो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि अपोजिशन जमातों का रवैया हुकूमत के साथ बहुत मुफाहिमाना था और हमने हमेशा इस हालात में हमने कहा कि तमाम तर जो सियासी इख्तिलाफात है उसे बालाए साफ रखें। जब हम जिंदा रहेंगे, इलेक्शंस होंगे, बहुत से मौके आएंगे, हम एक दूसरे को मर्द इल्जाम ठहरा देंगे, इल्जामात भी लगा लेंगे, लेकिन अब ये खुदा के लिए बस करें। लेकिन आप गुजरा की स्टेटमेंट देखें, विफाकी गुजरा की स्टेटमेंट देखें, वजीर आजम के देखें कि क्या इससे आगे बढ़ते हैं। शायदा साहब मैंने ये पूछा आपसे कि ओपोजिशन का लॉकडाउन पे तो जोर रहा, SOPs पे अमल दरामद पे जोर उतना जोर क्यों नहीं है? अभी आपको एक और क्राइसिस का सामना होगा जब इस मुल्क के अंदर खुराक की किल्लत हो जाएगी। अभी एक तरफ हम कोरोना से नबरदार, मेरे पास टाइम बहुत कम है, उस पर हम किसी और प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। नुसरत साहब क्या कहेंगे आप फाइनल कमेंट? ये रवैया होगा और फिर आने के साथ जो है रोजाना शहजाद अकबर को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देना कि अपोजिशन लीडरों को जी नुसरत साहब मेरे पास आखिरी 50 सेकंड है, तो मैं चाहूंगी कि मैं दोनों अपने जो मेरे पैनल में दूसरे उनका भी स्टांस ले लूं। जी नुसरत साहब। जी नुसरत साहबा जी बताइए। जी बोले नुसरत साहब, ये सवाल तो उनसे भी था, आपसे भी मैं वही कर लेती हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन, इस पर बहुत जोर रहा, लेकिन SOPs पर किस तरीके से सख्ती से अमल करवाना है इस पर किसी का जोर नहीं नजर आया, ना ऑपोजिशन का ना हुकूमत का फोकस। ये ऐसा क्यों है? देखिए, जोर शुरू में नहीं दिया गया, डेफिनेटली सोचा ये गया कि शायद आवाम खुद कर लेगी, लेकिन अब मैं समझती हूँ जिस तरह दुबई में जी डॉक्टर साहब कीअं त मैडम जेको आहे चयो त 2% इन में जेको मोर्टेलिटी जेको रेट आहे उन जे हिसाब सां बि जेकॾहिं असां ॾिसूं त जेकॾहिं 1 करोड़ माण्हुनि खे थिए थी त 2 लख माण्हू त पोइ बि मरंदा 2%। ठीकु आहे डॉक्टर साहब 1 लाइन तव्हांजो टाइम वटि घटि आहे सफ़ा जी 10 सेकंड्स आहिनि जी। हा उन में ॿियो इहो आहे त जेकॾहिं गुरबत जे मौक़े ते अञा ताईं तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु बि जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे गुरबत हूंदी आहे न त उहो चवंदो आहे त भला जेकॾहिं 5 रुपया न मूंखे 3 रुपए अॼु मिलनि, तव्हां अॼु बि जेकॾहिं तव्हां वञो कंहिं रक्शा वारे खे रुगो चओ त 10 रुपया घटि थी ॾियां त तव्हां सां गॾु हलण लाइ तयारु कोन्हे, कंहिं प्लम्बर खे चओ, केरु माण्हू इहो माना असांखे सम्झ में इहा गुरबत कोन थी अचे, जेको ग़रीब माण्हू 2 रुपया बि जेको आहे सो पंहिंजे हुन जे लाइ करण लाइ तयारु कान्हे। बाक़ी मेडिकल हिसाब सां असां अॼु बि इहो ई जेको आहे गुज़ारिश कंदासीं त इन में ॿियो को हल कोन्हे सवाइ इन जे डिस्टेंस से ऐं जेको आहे सो माना लॉकडाउन एहतियात वधि खां वधि कयो वञे। डॉक्टर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। हू डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, नुसरत वाहिद साहिबा खे असां थैंक यू चवंदासीं। हू बसि असां हिन प्रोग्राम में गॾु रहियूं। नाज़रीन, गुफ़्तगू अवां समूरी ॿुधी आहे, नई हिकमत अमले साम्हूं आई आहे। हिन सॼी डिबेट जो मक़सदु अव्हांखे सूरत हाल खां आगाह करणो आहे, इहो बार बार अव्हांखे ॿुधाइणो आहे त लॉकडाउन ज़रूरु ख़तमु थियो आहे, पर कोरोना ख़तमु नाहे थियो बल्कि वधियो आहे। इन करे अव्हांजी बि इहा डबल ज़िम्मेवारी आहे त पंहिंजे एहतियात वारे तरीक़नि खे अञा वधीक वधायो त असीं सभु इन बीमारी खां निजात हासिलु करे सघूं था। इन पैगाम सां गॾु मूंखे ॾींदा इजाज़त। वरी सुभाणे के नए टॉपिक सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।